कहानी है पूस की रात। कहानीकार हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पूस की रात किसान जीवन की दयनीय स्थिति या फिर कह सकते हैं त्रासदी और उसकी विवशता का यथार्थ चित्रण करती है। कहानी का नायक हल्कू, वो एक निर्धन किसान है। उसका जीवन कर्ज और गरीबी में बीत रहा होता है। उसकी पत्नी मुन्नी चाहती है कि इस बार पूस की ठंडी रातों के लिए कंबल खरीदा जाए, क्योंकि हल्कू के पास ठंड से बचने के लिए ना तो ऊनी कपड़ा है और ना ही पर्याप्त साधन। परंतु हल्कू कहता है कि कंबल की जगह उसे महाजन का ब्याज चुकाना पड़ेगा, नहीं तो वो गाली देगा या फिर घुड़कियाँ जमाएगा। यानी कि उसको महाजन की गालियों से ज़्यादा डर है। अंततः हल्को को मजबूरी बस महाजन यानी कि जिनका नाम है सहना, उनको पैसे 3 रुपये कुल होते हैं उसके पास, वो देने पड़ते हैं और वो फटी पुरानी चादर में ही खेत की रखवाली करने जाता है। पूस की कड़कड़ाती ठंड में वो कांपता रहता है। पास बैठा उसका वफादार कुत्ता जबरा भी ठंड से तड़प रहा होता है। हल्कू किसी तरह रात गुजारने की कोशिश करता है। मन बहलाने के लिए चिलम पीता है। करीब उसने 8 चिलम पिए थे। आम के पत्ते उसने इकट्ठे किए ताकि वो उसको जलाकर थोड़ा आग तप सके। अरहर की जो पत्ते थे, ठीक है, उनसे वो उसने झाड़ू बनाया था। कभी कभार वो अपने कुत्ते जो जबरा था उसको वो गले लगा लेता था ताकि कुत्ता का जो गर्माहट है वो उसमें थोड़ा सा आ जाए और उसको थोड़ा सा गर्म लगे। इसी बीच क्या होता है, खेत में जानवर यानी कि नीलगाय फसल चौपट करने आ जाते हैं। जबरा आहट सुनते ही चिल्लाने लगता है, खेत की ओर भागने लगता है। हल्कू को इस बात का एहसास भी होता है, लेकिन ठंड से उठकर उन्हें भगाने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाता। एक बार उठ भी जाता है लेकिन फिर वो बैठ जाता है और चादर ओढ़कर आग के पास ही वो सो जाता है। ठीक है। सुबह मुन्नी ने देखा कि फसल नष्ट हो चुकी थी और हल्कू सो रहा था। मुन्नी उदास थी क्योंकि फसल नष्ट हो चुकी है तो खाएंगे कैसे वो लोग, ठीक है, अब मजदूरी करने पड़ेगी। तो वो दुखी थी, लेकिन हल्कू प्रसन्न था। क्यों? उसने सोचा कि फसल चाहे नष्ट हो जाए, कम से कम इस ठंड की यातना से अब उसको मुक्ति मिल जाएगी। अब खेत की रखवाली करने का कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। खेत की रखवाली करना उसके लिए कष्ट नहीं था। कष्ट क्या था? ठंड की रात में बिना कंबल के वहाँ पर रात भर जगना। ठीक है। तो यहाँ पर निष्कर्ष हम क्या पाते हैं कि ये जो कहानी है पूस की रात गरीब किसान की विवशता और विडंबना को उजागर करती है। हल्कू के लिए फसल से अधिक महत्वपूर्ण उस समय ठंडी रात से बचना होता है। पूस की रात में प्रेमचंद ने किसानों की गरीबी, शोषण और असहायता का करुण चित्र प्रस्तुत किया है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक किसान के लिए सबसे मुख्य क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो है उसकी फसल। ठीक है, क्योंकि वहीं से ही वो 2 वक्त की जो है रोटी वो कमा पाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस चीज़ को भी वो नष्ट हो जा रही है, लेकिन फिर भी ये प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर उसको 2 वक्त की रोटी मिल भी जाती है, लेकिन वहाँ पर खेत में जाकर आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे उसके पास एक ढंग का चादर भी ना हो, कंबल ना हो, तो कैसे कोई पूरी रात वहाँ पर जाग सकता है? पूरी रात वहाँ पर कैसे वो बिता सकता है? ठीक है। कंबल लेने के लिए जो उसने 1-1 रुपये करके जोड़ के उसने रखे थे कुछ रुपए, उसको भी वो देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि महाजन के द्वारा वो शोषित हो रहा है। ठीक है। उसका हाल पता होगा महाजन को, है कि नहीं? लेकिन फिर भी अगर वो बार बार मांगने आए, उसकी गालियों से डरेगा ही एक किसान, क्योंकि किसान दुर्बल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर वो पहले तो वो गाली से बचने के लिए अपना जो कंबल के लिए उसने जो पैसे रखे थे वो दे देते हैं। उसके बाद ठंड से बचने के लिए वो फसल भी अपना गंवा देता है, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि वो ठंड के सामने असहाय है।
अपने गरीबी के सामने वो असहाय है, वो वहाँ पर खुद को संभाल नहीं पा रहा है, वहाँ पर ठंड को वो सामना नहीं कर पा रहा है। इसीलिए वो अपने असहायता के सामने वो अपना जो फसल है वह नष्ट हो जाने पर भी प्रसन्न खुद को दिखा रहा है।